सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्रवृंद, सभीयों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग जिस पावन बेला पर उपस्थित हुए हैं, अति सुंदर महत्वपूर्ण भी समय भी है। सभी वक्ताओं ने विभिन्न दृष्टिकोण से पूर्व आचार्य की कथा वर्णन किया। विशेष करके कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की महिमा बताया, ये विशेष वैशिष्ट है। क्योंकि आज हम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की आविर्भाव तिथि हम मना रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सनातन गोस्वामीपाद के तिरोभाव तिथि वो भी हम मना रहे हैं और साथ ही साथ श्री गुरुदेव की एकनिष्ठ सेवक नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज की भी हम उनके तिरोभाव तिथि आविर्भाव तिथि भी हम मना रहे हैं। इसलिए आप जोर से तारीफ। वास्तव रूप में हम यह आज अनुभव भी कर रहे हैं। गुरुदेव के तो अभाव तो अनुभव हो ही है, वास्तविक सत्य है, किंतु साथ ही साथ हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री तीर्थ महाराज, जिन्होंने गुरुदेव के इतने सेवा आदि की, वो कई भाषाओं के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। मुकुं करोति वाचालम पंगु लंघयति गिरि जत कृपा तमुं वंदे श्री गुरु दीनताल। इसके जब वास्तव उदाहरण यदि हम देखें, हमारे तीर्थ गोस्वामी महाराज, जिन लोगों ने संपर्क किया वो समझते हैं। हम केशव जी गौरव वर्ष से गुरुदेव के साथ ही रहे बहुत साल। श्रील गुरुदेव श्री नित्यलीला वामन गोस्वामी महाराज से मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण किया। हरिनाम तो श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने दिया था। अब उस समय गौड़ीय वेदांत समिति की एक ही आचार्य होने के नाते उस समय केवल मात्र श्री गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज ही दीक्षा मंत्रादि प्रदान करते थे। हरिनाम आदि जो है श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज देते थे, सबको देते नहीं थे। विशेष विशेष क्षेत्र में श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज हरिनाम देते थे, उस समय दीक्षा नहीं देते थे। जैसे भी सौभाग्य क्रम से मुझे भी हरिनाम प्राप्ति ही उनसे, और फिर गुरुदेव से जन श्री वामन गोस्वामी महाराज से मंत्र दीक्षा आदि प्राप्ति हुई।
हमारी विशेष करके हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे जितने हमारे गुरु भाई, ये विशेष करके तीर्थ महाराज, परमानंद प्रभु, शायद माधव महाराज है, और हम सब श्री गुरुदेव से, श्री वामन गोसाई नारायण गोसाई महाराज से हरिनाम प्राप्त किया था। और फिर परंपरा के अनुसार श्री गुरुदेव वामन गोसाई महाराज ने दीक्षा मंत्र आदि दिया। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो तीर्थ महाराज कितने गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा दी रखते थे। हम साक्षात में दर्शन किए, गुरु निष्ठा। जब वो आए थे, एक देवानंद गौड़ी में पट पहले आए और बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाते थे, एक श्लोक भी बोल नहीं पाते थे। हमारे चाचा जी ने मधुसूदन महाराज के पास रह करके भंडारी करता था। उस समय कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी मेरे चाचा जी, और उनके साथ में रह करके भंडारी करता था। मन रसोई आदि के, चावल आदि के कितना लगे वो सब करता था। श्लोक एक भी बोल नहीं पाते, सभी हंसी मजाक करते थे, है? किंतु देखो श्री गुरुदेव श्री नित्य लक्ष्मण श्री नारायण गोसाई महाराज उनके कृपा करके मथुरा में लेकर के आए, और मथुरा में आकर के बस ऐसे एक आश्चर्य हो गया, न भूतो न भविष्यति। आज तक ऐसे किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। इतने सेवा आदि करते थे, हम साक्षात रूप में देखा। उस समय हमारे केशव जी गौड़ी मठ में पानी का ऐसे सुव्यवस्था नहीं था। ये विकास मार्केट आप देखते हैं, मतलब जो विकास मार्केट मठ के रास्ता के दूसरी तरफ जो है वो विकास मार्केट, उस समय भी ये मार्केट नहीं था, बिल्कुल कांटे की जंगल पड़ा हुआ था, धूल उठता था। हमारे समय की बात है, दूसरी ज़्यादा दिन की बात नहीं, आज से 40 साल की बात है। और वहाँ पर एक नल लगा हुआ था और वहाँ पर मीठी पानी आता था। और देखो 2 बाल्टी भर करके वो लाते थे पानी, सब वैष्णव की सेवा, टंकी भरते थे और एक श्लोक पढ़ते थे गीता की भांति। आश्चर्य हो गया, कुछ समय के बाद इतने विद्वान हो गए। श्री गुरुदेव के इतने सेवा करते थे। यदि गुरुदेव के प्रथम सेवक माना जाए हमारे तीर्थ उस समय शुभानंद ब्रह्मचारी, बहुत सेवा आदि करते थे और गुरुदेव से भी लड़ते भी थे। तत्व सिद्धांत आदि लेकर के और गुरुदेव से विचार भी विमर्श भी करते थे। बहुत सुंदर देखा, हम लोग देखा गुरुदेव के साथ इतने स्नेह प्रीति है। जैसे ललिता देवी राधा जी की क्या देती है, शिक्षा देती है? जैसे अभी अभी हम श्रवण कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मेरे गुरु कौन है? राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट, दाहर प्रेमाय नाचाय अमाय उद्भट। स्वयं कृष्ण कह रहे मेरे गुरु कौन है? राधा जी है। पूर्वोक्ति वक्ता ने भी सुंदर रूप में बताया, वास्तव ही सत्य है। वही राधा जी जो कहते कौन शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षयंती, कौन शिक्षा दे रही है? ललिता देवी दे रही है, कोई सामान्य नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो हम तो उस समय नया नया था, हमारे तीर्थ गोसाई महाराज इतने विद्वान पंडित भी हो, अल्प दिन में संस्कृत में भाषा देने, संस्कृत में प्रवचन देते थे है। हम लोग देख करके आश्चर्य हुए। मैंने देखा एक बार, मैंने पूछा ये कौन ब्रह्मचारी है? नवद्वीप परिक्रमा में जहाँ पर श्री गुरुदेव वामन गोसाई महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज है, बड़े बड़े सन्यासी साहब बैठे हुए थे। मैंने देखा हमारे तीर्थ गोस्वामी संस्कृत भाषा में इतने सुंदर प्रवचन देते थे, है देख कर सब आश्चर्य। बोले कैसे?
बोले गुरु सेवा। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभेन च संगेन साधुना ईश्वर आराधनेन च। प्रहलाद महाराज ने श्लोक जो बताया, इस श्लोक के एक विशेष महत्वपूर्ण है, देखने के साक्षात रूप में, प्रमाण के स्वरूप में। हम तो शंकराचार्य की सेवक, क्या नाम था उसका, गोविंद तो हम कहते हैं, क्या नाम था उसका, शंकराचार्य के शिष्य और रामानुचार्य के सदस्य है। देखो वो भी, उनकी भी कथा गुरुदेव भी सुनाते थे। एक दिन शंकराचार्य बड़े बड़े सभा में, उनके पास जो है पद्मपात, हस्तमाल, ऐसे बड़े बड़े धनुष, बड़े बड़े शिष्य सब बैठे हुए थे और भाषा संस्कृत में, ये वेदांत सूत्र में भाषा ये देने लगे, प्रवचन देने लगे। और दूसरी दिन वही शंकराचार्य ऐसे शिष्यों के कड़े, मैंने क्या प्रवचन दिया था कल, उसके बता कोई बोल नहीं पाया। और इतने समय, और उनके शिष्य जो कपड़े धोने वाले शंकराचार्य के शिष्य है, कोई कहते गोविंद, बस उसके नाम भूलते जा, वो आने लगे। तो शंकराचार्य ने, तुम बताओ, देखो इतने संस्कृत शब्द में प्रवचन देने लगे। तो उस समय शंकराचार्य, सब शिष्य लोग कहने लगे तो मूर्ख हम समझते थे, वे ऐसे ये कैसे बोले। शंकराचार्य बोले गुरु सेवा, गुरु शुश्रूषा भक्ता, कोई गुरुदेव की निष्कपट रूप में सेवा करे, वो सब कुछ प्रकाश हो जाता है। इसलिए तो श्लोक में आ रहे हैं, मुकुम करोतु वाचलम पंगु लंघति गिरि। मूर्ख के भी जो बोल नहीं पाते, उसको देखो क्या कर देते हैं। ये गुरु में शक्ति है। हम स्पष्ट रूप में देखा है, तीर्थ कृष्ण महाराज, उसका नाम था शुभानंद ब्रह्मचारी। हम स्पष्ट रूप में देखा कितनी सेवा आदि करते थे, है? उनकी जीवन चरित्र वर्णन तो शब्द की तरह संभव नहीं है। वास्तव सत्य हमारे गुरु भाई हैं, ज्येष्ठ गुरु भ्राता कितनी सेवा आदि करते थे। हम तो बहुत बाद में आए, करीब 10 साल बाद में आए, और वे कितनी सेवा आदि किया। आज हम बंगाल में जाते हैं, सभी लोग उनके नाम लेकर के रोते हैं। क्यों? गुरुदेव की इतने सेवा आदि की। जब ज़्यादा आप लोग के साथ बोलना हमें कोई अधिक मैं लेना समय नहीं मिलना चाहता हूँ। ये देवानंद गौड़ी मठ से जब कुछ विभाजन हुई, गुरुदेव जब बाहर आए, उस समय गुरुदेव यही शुभानंद ब्रह्मचारी तीर्थ महाराज के बोले, तुम कुछ लोग लेकर के आ सकते हो, हम किस किस तरफ प्रचार करें। बोले गुरुदेव आप बताओ क्या करना है, कितने लोग चाहिए। देखो इतने प्रचार किया, आश्चर्य की बात है। गुरुदेव उनके कितने स्नेह आदि करते है। यहां तक भी नहीं, देश विदेश में सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। चाइना में इतने प्रचार किया है, जो भाषा भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते है। हम भी तो जाते हैं, हम देखा ये उनकी प्रभाव कैसे है। इसको कहते हैं गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवल जो सेवा करते हैं, निष्कपट सेवा है। जो कोई निष्कपट गुरु रूप में सेवा करे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बोले वृंदावन विहारी, सेवा के फल उसकी प्राप्ति होगी है। आज भी उनके नवद्वीप मठ में यही गौड़िया में क्या बोले है, आजीविटी है। इसके स्थान पर उनको क्या बने, विशाल भव्य मंदिर बन रही है। बनने की नहीं बनने, आप बताओ है। इतने सेवा
वास्तव उनकी सेवा महिमा क्या क्या वर्णन करें। सेवा ऐसे करते थे, हम भी देखा, रसोई बनाते थे, सन्यासी होकर के रसोई बना रहे, गमछा पहने हुए, शायद आप लोग देखे होंगे हैं। और गुरुदेव इतने समय कहने लगे, तीर्थ महाराज बताओ, बोलो हरि कथा, बस वही गमछा पहने हुए है ना, उसी में ही आया करके माइक लेकर के बोलना शुरू करते थे, बिल्कुल शिशु बात। कितना उनकी महिमा वर्णन करें। वास्तविक सत्य है, जब कोई महापुरुष जगत में रहते हैं उसके महिमा हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु जब ये संसार से जब चले जाते हैं तब हम सोचते हैं, हेलाए रतन हराए निधान। वास्तव आज यदि हम विचार भी करें, हम किसी की निंदा नहीं करते। तीर्थ महाराज के जो विचार वैशिष्ट किसी विषय में, बड़े बड़े पंडित लोग हमारे मथुरा में चतुर्वेदी, क्या नाम, मनोहर लाल चतुर्वेदी, वासुदेव चतुर्वेदी, इन लोग की सभा में इतने सुंदर भाषण देते थे, कोई साधारण नहीं है। संस्कृत भाषा में अभी बोलते थे, विचार गौड़ीय शुद्ध विचार इतने सुंदर रूप में वर्णन करते थे, गुरुदेव उसको खड़े कर देते थे। जैसे हमने सुना परम गुरु महाराज बाहर में प्रचार में जाते थे, और उस समय त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, शिला बामन गोस्वामी महाराज, शिला गुरुदेव नारायण गोस्वामी के पहले खड़ा कर देते थे, और उनके प्रवचन सुन करके लोग आश्चर्य हो जाते थे। आप बताओ, ठीक उसी प्रकार हमारे तीर्थ महाराज कोई सामान्य नहीं थे, है? इतने भागवत के इतने सुंदर प्रवचन करते थे, शायद आप लोग तो सुने हैं। इसी स्थान पर भागवत के इतने सुंदर प्रवचन करते थे, विशेष करके भ्रमर गीत ये सब कथा बोलते हो, रोते थे वो, है? कोई रोना कोई सामान्य बात है, हंसाते सभी तो है, किंतु एक व्यक्ति रोना रुलाना इतनी सहज नहीं है। हम इसलिए आज ये अनुभव कर रहे हैं उनकी आविर्भाव विधि। यह हमारे तीर्थ गोस्वामी महाराज कितने सुंदर भागवत की कथा बोलते थे। गुरुदेव के जितने भी ग्रंथ जो है आप देखो, उसमें तीर्थ महाराज के जरूर नाम है। हिंदी जितने भी ग्रंथ है कि नहीं है, देखो उसमें। और स्वयं गुरुदेव ने अंतिम समय 2010 और परिक्रमा में है, गुरुदेव ने स्वयं कहा, मैं स्वयं था गुरुदेव की कक्षा में, कह देखो हमने जैसे प्रकार ग्रंथ आदि प्रकाश किया, हम अपने गुरुदेव के चरण में सारे समर्पित किया, तुम लोग भी है इसी प्रकार ही समर्पित करना। किस प्रकार उनकी सेवा वृत्ति है, निष्कपट सेवा। यदि हम निष्कपट सेवक के रूप में हम ताली का निर्णय करते हैं, लगाते हैं, कि ये अति सच्चे रूप में मैं कहता हूँ है, ये तीर्थ गोस्वामी महाराज के नाम हमारे गौड़ीय वेदांत इंटरनेशनल में है, इसमें जरूर आएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहार है। आज वो यहीं भी है, हमें कृपा करें, है, आशीर्वाद करें। ज्ञात रूप में गुरु भाई होने के नाते कभी हंसी मजाक में तो हम कुछ भी कहा देते हैं। जैसे हम सुनते हैं नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के भी हास्य परिहास भी होते, तो उसी प्रकार हमारे तीर्थ गोस्वामी महाराज की आज जो है आविर्भाव तिथि जो मना रहे हैं। हम इस साल के 2 साल पहले ये लोग ने मुझे बुलाया था, यही इसी दिन मैं उनकी उपस्थित था, देखा बड़े बड़े विद्वान लोग भी आए हैं,
बंगाल के सब बड़े बड़े विद्वान लोग भी आए और सभी लोगों ने तीर्थ महाराज की जय घोषणा की है। वास्तविक सत्य है, आज उनके अभाव वास्तव रूप में हम अनुभव कर रहे हैं। ये तीर्थ महाराज कैसे गुरुदेव के एक रत्न था, है वो रत्न आज हम होकर के बैठे हैं। आज सनातन गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि है। वैराग्य जुग भक्ति रसंत जत्नी अपायन माम अनभिप्संदम कृपाम्बुधिर्ज पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभुमाश्रयामि। रघुनाथ दास गोस्वामी की अत्यंत मधुर जो ग्रंथ जो है, सर्वोत्तम ग्रंथ विलाप कुसुमांजलि। कौन सा ग्रंथ? विलाप कुसुमांजलि। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठ करके इस ग्रंथ के जो है रचना की और एक एक श्लोक मानो स्वयं राधा जी के लिए ही वो अर्पित किया। वही रघुनाथ दास गोस्वामी इस विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ की प्रणाम करते हुए, गोस्वामी वर्ग के प्रणाम करते हुए इस सनातन गोस्वामी के प्रणाम दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वैराग्य जोग भक्ति रसंग प्रजत्नी अपायनो अनुभीष्यंधम कृपाम बुद्धि जो पर दुख दुखी सनातन स्तंभ प्रभु आश्रयाम। रघुनाथ दास गोस्वामी कितने दीनहीन होकर के कार्य मैं सनातन गोस्वामी पाद के चरण में क्या पुष्पांजलि प्रदान करूं, जिन्होंने मुझे वैराग्य युक्त भक्ति रस को मुझे पान कराया। एक भक्ति और एक भक्ति रस पूर्व आचार्यों ने भक्ति और भक्ति रस के एक समझते थे, किंतु महाप्रभु के कृपा से श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति और भक्ति रस के एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल मुनि आदि ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में विवेचन करके भी दिखाया गया। जो भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति रस किसको कहा जाता है। हम इसलिए कह रहे हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं वैराग्य जुग भक्ति रसंग विशेष राग जनी रागानुगा भक्ति जो मुझे पान कराया। वैराग्य भक्ति रसंग प्रजत्नी अपायनो अनभिप्संदम, मुझे पान करने की इच्छा नहीं था, किंतु उन्होंने क्या की, जबरदस्ती करके मुझे पिलाया। देखो ऐसे सनातन गोस्वामी पाद के चरण में बार बार मैं नमन करता हूं। ये सनातन गोस्वामी पाद कोई साधारण नहीं थे, स्वयं राधा जी की अत्यंत जो सखी मंजरी लवंग मंजरी के नाम में सभी लोग जानते हैं। आज तक भी जैसे जैसे महाराज ने भी बताया, आज तक भी ब्रज में आज के दिन में यही मुड़िया पुनिया जो कहते हैं, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। शायद कुछ लोग तो भूल गए, किंतु वास्तव है यही सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि और उसी के स्मरण करके ब्रजवासी लोग उस समय मस्तक मुंडन करके है ये गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा। क्यों? सनातन गोस्वामी के साथ इतने प्रेम प्रीति संबंध रखा और सनातन गोस्वामी पाद भी ब्रजवासियों के साथ कैसे हिल मिल करके रहते थे। उनके घर घर में जाते थे, उनके परिवार की बारे में पूछते थे, सुख दुख में दुखी होते थे। इसलिए समस्त ब्रजवासी लोग ब्रज में उसके क्या कहते थे, बड़े बाबा। जीव गोस्वामी पाद के कहते थे छोटे बाबा और श्री सनातन गोस्वामी पाद के कहते थे बड़े बाबा। देखो कितने सुंदर ब्रजवासियों के साथ
भाव प्राप्ति। इसलिए तो हमारे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में वही लिख रहे हैं, यदि किसी के ब्रज भक्ति प्राप्ति करना है, शुद्ध ब्रजवासी के साथ लौकिक सद्बंधुवाद प्रीति रखे। क्या रखे? लौकिक सद्बंधुवाद प्रीति। लौकिक सद्बंधुवाद प्रीति कैसे? जैसे अपने एक संसार के परिवार के एक सदस्य मान लेते हैं, यदि ऐसे कहीं रखें तो उसके ब्रज प्रेमी हो जाए। वास्तव में सत्य है, सनातन गोस्वामी पाद की महिमा क्या वर्णन करें, जिन्होंने ग्रंथ में इतने सुंदर सुंदर लिख दिया है। वही बृहद भागवतामृत ग्रंथ के बेसिस करके हमारे जितने भी गोस्वामी लोग ग्रंथ प्रणयन की रचना की, उसके ऊपर आधार करके सनातन गोस्वामी पाद ऐसे विचार। रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी के प्रणाम करते हैं और सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी के प्रणाम करते हैं। कितने मधुर भाव उसमें दिखाते हैं। हम इसलिए करें आज सनातन गोस्वामी पाद की विशेष महिमा, जिन्होंने ठाकुर जी के साथ कैसे प्रेम कलहादि करते थे। समय संक्षेप होने के नाते वो सब कथा बोलना संभव नहीं है। कितने देखो, ये मदन मोहन की किसने प्रकाश किया? हमारी सनातन गोस्वामी पाद है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद के कहा जाता है समंद तत्व आचार्य। महाप्रभु ने उद्घोषित किया, सनातन गोस्वामी पाद के कहा जाता है समंद तत्व आचार्य। रूप गोस्वामी पाद के कहा जाता है ओविद्य तत्व आचार्य, और रघुनाथ दास गोस्वामी के कहा जाता है प्रेम तत्व आचार्य। महाप्रभु ने एक एक गोस्वामी पाद को एक एक विशेष भाव आदि प्रदान करके जगत में ये समस्त तत्व सिद्धांत के स्थापित किया है। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, बहुत हमारे सिद्धांती महाराज सिद्धांत में निपुण है, नाम भी जैसे है और उनकी बहुत अच्छी बात है। साक्षात रूप में एक दिन चैतन्य महाप्रभु सभी सभा सद में बैठे हुए थे, सर्व दामोदर राय रमानंद आदि, यह तो सनातन सब शिष्य लोग, सब महाप्रभु के परिकर लोग बैठे हुए थे। महाप्रभु स्वयं उंगली निर्देश करके कहने ने उठाया, ये देखो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए एक परकिया के नष्ट कर रहे हैं। क्या? परकिया नष्ट कर रहे। सभी लोग देख रहे कौन? महाप्रभु फिर कहने लगे, यही सनातन परकिया को नष्ट कर रहे। सभी लोग आश्चर्य हो, ये कैसे हो सकता है? स्वयं महाप्रभु सनातन गोस्वामी कितने भूरी भूरी प्रशंसा की। चैतन्य चैतन्य थे बहुत प्रसन्न है। आज चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन ये परके के नष्ट कर। स्वरूप दामोदर तो छोड़ करके किसके समझना कठिन था। वो स्वरूप दामोदर तो समझ गए। सभी लोग कहने लगे स्वरूप दामोदर आप बताओ महाप्रभु के भाव क्या है? तो कहने लगे, स्वयं महाप्रभु फिर कहने लगे, सनातन बताओ मेरे साथ तुम्हारे क्या संबंध है? बोले प्रभु आप गुरु हो, मैं शिष्य हूं। मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, आप गुरु हो। अच्छा बताओ गुरु के सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले शिष्य तारे, सही करे कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। सही है तारे चिदानंदमय अपराकित दे श्री कृष्ण भजय। कृष्ण भजन कौन कर सकता है? न देवम देवम और चैव, अपराकित वस्तु भगवान, उनकी सेवा कैसे होगी?
और प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा, जड़ इंद्रिय के द्वारा सेवा नहीं होती। महाप्रभु कहने लगे, क्या मुझे तुम गुरु मानते हो? हाँ जी। तो ये सब कुछ समर्पण कर दिया। शिष्य गुरु के पहले क्या समर्पण करेंगे आप बताओ? अरे पहले तो कहते, महाप्रभु क्या कहा? महाप्रभु के विचार लीजिए आप। जब ईश्वर परिवार से मिले गया में, प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमान, जब तक हम देखिलाम चरण तुम्हार। महाप्रभु कहने लगे, आज गया यात्रा मेरा सफल हो गया। क्यों? आज गुरुपाद वर्मा ईश्वर परिवार के चरण मुझे दर्शन हुई। ये देह समर्पिनो महाप्रभु कार्य, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? इस शरीर को मैं दे सकता हूँ, और क्या दे सकते? मेरा मन तो भटकता रहता है, और क्या दे सकते? आप बताओ। है? बहुत कथा उसमें है, गुरुदेव सुनाते थे। है? कथा बोलते जाते अनेक ऊपर कथा आ जाता है? गुरु क्या, शिष्य गुरु के क्या दे देंगे? अच्छा जूस लेकर के आओ, कपड़ा लेकर के आओ, है? रुपया पैसा डाल दो। बोले नहीं, पहले तो अपने शरीर के दर्द सेवा तो करें, देह समर्पण हो जाए, आत्मसमर्पण। है? सुनिए अच्छी तरफ से। कहने लगे, महाप्रभु कहने लगे, सनातन क्या मुझे तुमने देह के समर्पित कर दिया? बोले हाँ जी। महाप्रभु संतर सर्व अंतर्यामी कहने लगे, सनातन तुम रथ जगन्नाथ जी के रथ में अपने को त्याग देने के विचार किया था। देखो कितने सुंदर, स्वयं महाप्रभु स्वयं भगवान सब अंतर्यामी, सब जान लिया। तात्पर्य सनातन को समय बाद जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, उनकी शरीर में जो है वो फफोले खुजली हो है। सनातन को स्वयं बाद मानी मानी विचार करने लगे, महाप्रभु देख करके तो मुझे आलिंगन करेंगे, और महाप्रभु के ऐसे दिव्य शरीर दूषित हो जाएंगे, इसलिए महाप्रभु के साथ पास में नहीं जाऊंगा। दूर से चैतन्य महाप्रभु के नित्य दर्शन करेंगे, आज जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, और जगन्नाथ जी के पैया में अपने को समर्पित करेंगे। देखो कि सनातन के मन मन सोच रहे। महाप्रभु के पकड़ लिया, सनातन तुम्हारे शरीर अपराकृत है। महाप्रभु के आलिंगन किया, चेतन से विस्तृत वर्णन है? तो यही कथा कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर किसका है? मेरा है। तो मेरा संपत्ति के तुम ध्वंस करना चाहते हो? यही पर किया था। दूसरे के वस्तु के कोई ध्वंस करना चाहते हैं, बा हड़पना चाहते, तो कैसे हो सकता है? इसलिए महाप्रभु ये सब विचार दिखा रहे हैं। ये वास्तव शिष्य किसको कहा जाता है? हम गुरु के चरण में अपने के समर्पित करें, सेवा भाव रखें। है? आज ही सनातन गोस्वामीपाद ये तिरुभाव तिथि मना रहे हैं। वास्तव ये विचार वैशिष्ट है, किस प्रकार सनातन गोस्वामीपाद हमें शिक्षा आदि प्रदान कर रहे हैं। गुरु के चरण में हम जब तक समर्पित नहीं करें तो गुरु कृपा कहाँ से आ जाए? ध्यान, जैसे बताए ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये हमारे श्लोक नहीं है, ये व्यासदेव के रचित श्लोक है। मैं बहुत जगह में ढूंढ करके इसे निकाला था, और जहाँ था मैं बोलता रहता इस श्लोक को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप मंत्र ध्यान करें, गुरु मंत्र जप करेंगे। ध्यान किसको करेंगे? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जितने प्रकार के ध्यान है, सर्वश्रेष्ठ ध्यान क्या है? गुरुदेव के ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति,
पूजा मूलम गुरु पदम, जितने प्रकार के आप पूजा करते जाओगे, प्रथमंतु गुरु पूज्यम, पहले गुरुदेव की पूजा करें। है जब तक हम गुरु की पूजा नहीं करें, गुरुदेव के यदि सम्मान नहीं करें, हम वैष्णव के क्या सम्मान कर पाएंगे? और वैष्णव के सम्मान नहीं करें, गुरुदेव की हम सम्मान कर नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वैष्णव दोनों की हमें सम्मान करना चाहिए। कोई गुरु के सम्मान करते हैं और वैष्णव के सम्मान नहीं करते हैं, और कोई वैष्णव के सम्मान करते हैं, गुरु के सम्मान नहीं करते हैं, वो दोनों अपराधी माना जाए।